नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। तो मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत निफ्टी इंडेक्स से। और आज के सेशन में इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। तो आज बात करें निफ्टी इंडेक्स की। तो आज इंडेक्स में करीबन 25 अंकों की और मामूली गिरावट के साथ इंडेक्स बंद हुआ है। और आज भी करीबन है वो की बात करें तो आज भी स्टॉक्स है जो निफ्टी जो इंडेक्स है वो 18,000 से ऊपर बना हुआ है। और आज भी इंडेक्स में हल्की सी है वो गिरावट देखी गई है, हालांकि कंसोलिडेशन की स्थिति हम इसको कह सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मित्रों अगले स्टॉक्स की। और अगले स्टॉक्स में हम चर्चा करेंगे इजी ट्रिप की। और इजी ट्रिप के स्टॉक्स की बात करें तो इजी ट्रिप का जो स्टॉक्स है आज 53 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। और आज स्टॉक्स में करीबन 1.5% से ज़्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आज इजी ट्रिप की बात करें तो इजी ट्रिप पर आप आज इसमें एक बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। और इजी ट्रिप में काफ़ी इजी ट्रिप जो कंपनी है इसने काफ़ी एक बड़े एक्विजिशन है वो करती हुई नज़र आ रही है। और कई कंपनियों का इसने एक्विजिशन किया है। और आज के सत्र की बात करें तो आज भी इसने एक बड़ी कंपनी का एक्विजिशन किया है। इजी जो ट्रिप है इसने जो होटल जो बुकिंग मार्केट जो प्लेस वाली कंपनी है चेक इन, तो चेक इन में और इजी ट्रिप ने 55% का है वो मेजॉरिटी जो स्टेक है वो इसमें आज इसने एक्वायर कर लिया है। और ये इसमें इजी ट्रिप के लिए एक बड़ा एक्वायर निकल कर के आ रहा है। और ये होटल जो बुकिंग की जो कंपनी है चेक इन, इसका इसमें एक मेजॉरिटी जो स्टेक है इसने प्राप्त किया है। और यदि हम इजी ट्रिप की बात करें तो इसमें लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो अभी स्टॉक्स आपको है वो 79% की है वो गिरावट में देखने को मिलता है। क्योंकि हाल ही में इसमें आपको इसमें बोनस और स्प्लिट का कॉर्पोरेट एक्शन जो देखने को मिला है। तो ये इजी ट्रिप है वो भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। तो आप इस पर अगर होल्ड करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए और इसमें बड़ा पैसा है वो बनता हुआ दिखाई देगा। और मित्रों बात कर लेते हैं आज के सेशन में Q3 रिजल्ट्स की। और आज भी Q3 के बहुत सी कंपनियों के Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे Q3 में TVS मोटर की। और TVS मोटर की आज स्टॉक की चर्चा करें तो 982 पर स्टॉक है ट्रेंड कर रहा है। और इसमें आज हल्की सी वो तेजी देखने को मिली है। और TVS जो मोटर है वो भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और 46,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में हमें काफ़ी बेहतर रिटर्न इसमें TVS मोटर ने दिए हैं। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 85, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 58% का रिटर्न इसमें TVS मोटर ने दिया है। और अब बात कर लेते हैं इसकी TVS मोटर के Q3 रिजल्ट्स की। तो TVS मोटर ने Q3 जो रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतर है वो रिजल्ट्स है उसको देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 46,000 करोड़ की वाली कंपनी है। और सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू की बात करेंगे। और ये दिसंबर 21 का क्वार्टर, सितंबर 22 का और दिसंबर 22 का क्वार्टर। तो इसमें देखिए दिसंबर 21 में कंपनी का रेवेन्यू रहा था 6,597 करोड़, सितंबर 22 में 8,561 करोड़ और दिसंबर 22 के क्वार्टर में 8,066 करोड़ रहा है। तो 8,500 से कम होकर के कंपनी का जो रेवेन्यू है दिसंबर 22 में प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 500 करोड़ है वो कंपनी का रेवेन्यू कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू में करीबन 2,000 करोड़ की है वो जंप देखने को मिल रही है। और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो सेल्स में 22% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 21 में 770 करोड़, सितंबर 22 में 1,071 करोड़ और दिसंबर 22 के क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1,011 करोड़ रहा है। तो अगर देखें तो ये ईयर टू ईयर इसको कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर इसमें 31% का जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बात करें तो इसमें हल्का सा है वो डाउन देखने को मिल रहा है।
और अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो 237 से बढ़कर के ईयर टू ईयर हो गया है 304। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 304 करोड़ देखने को मिल रहा है। और हालांकि पिछला जो क्वार्टर था उसमें कंपनी का रेवेन्यू इससे ज़्यादा था, 373 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये ईयर टू ईयर तो इसमें जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर है कंपनी के नेट प्रॉफिट में 28% का है वो जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हल्का सा डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें कंपनी के ईपीएस की, और सभी जो रिजल्ट्स के जो सभी जो फैक्टर्स हैं उनका सभी का जो रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में देखने को मिलता है। तो ईपीएस अगर बात करें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में 5.21 था, सितंबर 22 के क्वार्टर में 8.13 और प्रेजेंट क्वार्टर में 6.33 देखने को मिल रहा है। तो 5.21 से बढ़कर के हो गया 6.33 और इसमें 21% की ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 2 पॉइंट इसमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें टीवीएस मोटर के रिजल्ट को तो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो हल्के से इसमें डाउन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ईयर टू ईयर बात करेंगे तो सभी सेगमेंट में जो सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस सभी में है वो ईयर टू ईयर हमें वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें तो टीवीएस जो मोटर है, टीवीएस मोटर के रिजल्ट है वो काफ़ी ईयर टू ईयर रिजल्ट है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी ये टीवीएस मोटर काफ़ी बेहतर कंपनी है। तो आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए और इसमें आपको बड़े पैसे वो देखने को मिल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसमें टीवीएस जो मोटर है इसने एक आज जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट भी इसने रिजल्ट के साथ ही किया है और 5 रुपये पर शेयर का है उसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और डिविडेंड की जो एक्स डेट है उसकी बात भी कर लेते हैं, कंपनी ने एक्स डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो डिविडेंड के लिए जो एक्स डेट रहेगी वो रिकॉर्ड डेट है वो 2 फरवरी और 2023 है वो इसके लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। तो आप रिकॉर्ड डेट के साथ ही जो एक्स डेट होती है उससे एक दिन अगर पहले कोई स्टॉक्स को खरीद लेता है तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये तो थी मित्रों टीवीएस मोटर की। और अब बात कर लेते हैं मित्रों एक यूँ कहें कि स्मॉल कैप वाली कंपनी का Q3 रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर रिटर्न्स है वो छोटे समय में देखने को मिलते हैं। और हम बात करेंगे आदित्य विजन लिमिटेड की। तो मित्रों आदित्य जो विजन लिमिटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करने वाली काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। हालांकि जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इसके रिजल्ट जो कंपनी में स्टॉक्स में गिरावट और तेज़ी है वो इसी तरह की देखने को मिलती है। यदि आज के सेशन की बात करें तो आज की भी स्टॉक्स में वो 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और प्रेजेंट में जो स्टॉक्स है वो 1498 पर ट्रेंड कर रहा है। और यदि इसके मार्केट कैप की बात करें तो करीबन ये 1800 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है और काफ़ी छोटे कैप की कंपनी है। तो इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों इसी तरह को देखने को मिलेंगे। अगर स्टॉक्स के 52 वीक हाई की बात करें 1845 रहा है, 52 वीक जो है वो 640 का देखने को मिलता है। और यदि हम इसके लास्ट 1 ईयर की अगर आप लास्ट 1 ईयर के इसमें रिवार्ड्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने लगभग 91% का इसमें रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो काफ़ी रिटर्न्स के लिहाज से कंपनी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है और इसने मात्र 1 वर्ष में है वो पैसे को डबल कर दिया है। अब इसके Q3 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। Q3 रिजल्ट्स की चर्चा हम इसमें करते हैं। तो मित्रों ये देखने वाली कंपनी एक काफ़ी बेहद छोटे कैप मार्केट कैप वाली कंपनी है, मात्र 1800 कैप की है। तो सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू की बात करेंगे। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा था 263 करोड़, सितंबर 22 के क्वार्टर में 260 करोड़, प्रेजेंट क्वार्टर में 318। तो 263 से बढ़कर के हो गया है 318, यानी ईयर टू ईयर तो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें करीबन 100 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। और परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो रेवेन्यू में 21% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रही है, 260 से बढ़कर के 318 हो गया। तो ओवरऑल कंपनी के सेल्स है वो शानदार रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। तो दिसंबर 21 में 27 करोड़, सितंबर 22 में 23 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में 36 करोड़ है वो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें
बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू में 32% की है वो जंप देखने को मिल रही है। तो 32% की जंप को हम कम भी नहीं कह सकते। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी 32% की जंप देखने को मिल रही है। और अगर क्वार्टरली बात करें तो 23 से 36 हो गया, लगभग ये भी डबल के बराबर हम इसको मान सकते हैं। करीबन 80% तक की जंप है वो क्वार्टरली इसमें देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दिसंबर 21 में रहा था 16 करोड़, सितंबर 22 में 11 करोड़, प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 20 करोड़। और यदि इसको ईयर टू ईयर हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट में 21% की जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली बात करें तो 11 से बढ़ करके और 20 करोड़ हो गया। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की। तो ईपीएस भी देखें तो दिसंबर 21 में 13.45 था, सितंबर 22 में 9.44 और प्रेजेंट क्वार्टर में 16.23 हो गया। तो ईपीएस में भी शानदार है वो तेजी देखने को मिल रही है। 13.45 से बढ़कर ईयर टू ईयर हो गया है 16.23 हो गया। और अगर इसको परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसमें 21% की जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली भी 9.44 से बढ़ करके 16.23 हो गया है। तो ये क्वार्टरली भी इसमें ईपीएस में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आदित्य जो विजन है इसके जो रिजल्ट है वाजिब तारीफ वाले हैं, शानदार रिजल्ट देखने को मिल रही है। और कल के सेशन देखें तो हो सकता है कल स्टॉक्स में आपको तेजी भी देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के जो अगर ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के जो ईयर टू ईयर रिजल्ट है सभी जो फैक्टर्स हैं रिजल्ट के, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ईपीएस है, सभी में इनमें बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और यदि हम इनको क्वार्टरली भी कैलकुलेट करें तो क्वार्टरली भी कंपनी के रिजल्ट शानदार देखने को मिल रही है। तो ये तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो बात करें तो कंपनी मात्र 1800 करोड़ की कंपनी है और स्मॉल कैप वाली कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी के इस लिहाज से देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट हम इनको 5 स्टार श्रेणी के रिजल्ट्स कह सकते हैं, यानी कंपनी के जो रिजल्ट हैं ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। और ये कल के सेशन में देखने वाली बात होगी कि स्टॉक्स में हो कितनी तेज़ी देखने को मिलती है। तो मित्रों अगर आप स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और 5 से ज़्यादा साल के लिए होल्ड कीजिए, आपको इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और आप इसको इसमें बने रहिए और स्टॉक्स में इसमें आनंद लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और मित्रों बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की। और अगले स्टॉक्स में हमने लिया है आज जिसका रिजल्ट आते हुए देखने को मिला है। तो अगले स्टॉक्स में बात करते हैं तत्व चिंतन फार्मा और केमिकल लिमिटेड की। तो मित्रों बात करते हैं तत्व जो चिंतन है वो कंपनी हाल ही के वर्ष में ये लिस्टेड होते हुए देखने को मिली है। और ये केमिकल कम फार्मा सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक्स है वो 2176 पर ट्रेंड कर रहा है। और आज के सेशन की बात करें तो स्टॉक्स में करीबन 1.5% की है वो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और तेज़ी जो देखने को मिल रही है ये इसके रिजल्ट के हिसाब से भी हो सकती है। हम देखेंगे कि रिजल्ट किस तरह के रहे। और कंपनी जो है वो 4800 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप वाली कंपनी है। और स्टॉक्स का 52 वीक हाई की बात करें तो 2650 देखने को मिलता है। और 52 वीक का जो लो है वो 1955 पर देखने को मिलता है। तो वैसे ही जो कंपनी है वो न्यू लिस्टेड कंपनी है, हाल ही के वर्ष में लिस्ट हुई है, तो इस लिहाज से कंपनी पर ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं। फिर भी अगर हम बात करें कंपनी के ऑल टाइम की बात करें, ऑल टाइम का जो देखें तो कंपनी ने ऑल टाइम में अभी भी कंपनी है वो काफ़ी डाउन में देखने को मिलती है। और इसके अगर लिस्टिंग से बात करें तो अभी भी कंपनी है वो स्टॉक्स है वो 4% है वो डाउन में देखने को मिलता है। और स्टॉक्स की अगर लिस्टिंग की बात करें तो करीबन ये 2021 में कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। और उसके बाद में लिस्टिंग के बाद से ही अब तक इसमें 4% की वो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसमें 6 महीने में काफ़ी रिटर्न है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके भी हम Q3 रिजल्ट्स की है वो चर्चा कर लेते हैं। और Q3 रिजल्ट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। और कंपनी के सेल्स की बात करें तो दिसंबर 21 में रही थी 105 करोड़, सितंबर 22 में 90 करोड़, दिसंबर 21 में 121 करोड़। तो 105 से बढ़कर तो हो गया रेवेन्यू 121 करोड़ और 90 से बढ़कर के हो गया है 121। तो इसमें ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, जंप है इसमें 105 से 121 हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का
जो सेल्स है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईयर टू ईयर इसमें 15% की और रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। लेकिन रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने खर्चे बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, इस वजह से कंपनी के हाथ में प्रॉफिट बहुत कम बच रहा है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ईयर टू ईयर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 25% तक डाउन हुआ है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 49% तक डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 23 से घट करके मात्र 12 हुआ है, यानी जो आधा करीबन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले वर्ष की तुलना में आधा हो गया है, और क्वार्टरली भी घटता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस जो है वो भी 49% तक इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी के जो रिजल्ट अगर हम बात करें, कंपनी के रिजल्ट्स की अगर देखते हैं तो ईयर टू ईयर भी कंपनी के रिजल्ट्स है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। सभी जो फैक्टर्स हैं उनमें काफ़ी है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो तत्व जो चिंतन है इसके रिजल्ट है वो काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कल के सेशन में ये भी देखने वाली बात होगी कि स्टॉक्स में वो कितनी गिरावट देखने को मिलती है। और मित्रों अब अगले स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, और अगले स्टॉक्स में हम बात करेंगे अपोलो पाइप्स लिमिटेड की। और अपोलो जो पाइप्स है उसमें भी आज स्टॉक्स में करीबन 4.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक्स 535 पर ट्रेंड कर रहा है। और यदि इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट जो कैप है करीबन 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक्स का 52 वीक हाई 633 का है, तो 52 वीक जो लो है 402 का देखने को मिलता है। और यदि हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में काफ़ी अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 5 ईयर में स्टॉक्स ने करीबन 350% का बहुत ही शानदार इसने अच्छा पैसा बनाया है, और करीबन इसने 3.5 गुना पैसे को कर दिया है। स्टॉक्स है वो 535 पर ट्रेंड कर रहा है। तो इसे अगर हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी स्टॉक्स हो, हम जब तक अच्छी कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और अब हम बात कर लें अपोलो पाइप्स के, और अपोलो पाइप्स की भी हम सबसे पहले बात करेंगे सेल्स और रेवेन्यू की। तो दिसंबर 21 में बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा था 190 करोड़, सितंबर 22 में 207 करोड़, और प्रेजेंट क्वार्टर में 236 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 190 से बढ़ करके 236 हो गया, और इसमें 24% है वो ईयर टू ईयर 24% ईयर टू ईयर है वो जंप देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा काम किया है, और ईयरली भी अच्छा काम किया है, और 207 से बढ़कर भी 236 होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी ने क्वार्टरली भी अच्छा काम किया है, तो ईयरली भी अच्छा काम होते हुए देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस इनमें काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, इसका मतलब कंपनी ने खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो कंपनी के बड़े खर्चे देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 21 से और डाउन होकर के 16 करोड़ रहा है, और 2.49 से डाउन होकर के बढ़ करके 16 रहा है। तो इसमें कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली तो बढ़ा है, 2 से 16 हुआ है, लेकिन ईयरली घटा है, और ईयरली इसमें 26% का गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो नेट जो प्रॉफिट है दिसंबर 21 में 11.36 करोड़ रहा था। सितंबर 22 की बात करें तो कंपनी ने 4 करोड़ का घाटा दिखाया था, करीबन 5 करोड़ का। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें कंपनी में प्रॉफिट दिखा रही है करीबन 5 करोड़ का। तो ये एक न्यूज हो सकती है, और इसके न्यूज के चलते आज इसमें स्टॉक्स में इसी वजह से इसमें तेज़ी देखी गई है, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर था इसमें पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ का लॉसेज पोस्ट किया था, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो इसी वजह से यही वजह थी कि आज स्टॉक्स में वो 4.5% की वो तेज़ी देखी गई है। हालांकि ईयर टू ईयर तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 57% तक डाउन है, और ईपीएस भी ईयर टू ईयर 52% डाउन देखने को मिल रहा है। और इस क्वार्टर में ईपीएस है वो 1.24 है वो देखने को मिल रहा है। और अगर ओवरऑल बात करें तो अपोलो पाइप्स की क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयरली अभी भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कल की चर्चा में आप इस पर भी वॉच बना के रखिएगा, और इसे अपने रडार पर
रख सकते हैं। और अगले रिजल्ट्स में हम बात करते हैं सोना BMW प्रिसीजन फॉरेजेंस लिमिटेड की। और आपको हम बताते चलें, सोना जो BLW है वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और ये भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और यदि आज के सेशन की बात करें तो इसमें करीबन 3.5% से ज़्यादा की तेजी स्टॉक्स में देखी गई है। स्टॉक्स है वो 434 पर ट्रेंड कर रहा है। और कंपनी की यदि मार्केट कैप की बात करेंगे तो 25,000 करोड़ की कैप वाली कंपनी है, काफ़ी बेहतर कंपनी है। और यदि 52 वीक हाई की बात करें स्टॉक से 706 रहा है, 52 वीक जो है वो 398 का रहा है। और यदि बात कर लेते हैं अगर इसकी हम एक लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स अब भी है वो 30% तक वो डाउन देखने को मिल रहा है। यानी अभी तक इसने अपने पिछले लेवल को प्राप्त नहीं किया है। और जहां अप्रैल 2022 से पहले स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी थी और आज के लेवल में देखें तो स्टॉक्स है वो करीबन 30% तक वो डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी बुरी नहीं है, सोना BMW अच्छी कंपनी है और काफ़ी बेहतर काम ये करने वाली कंपनी है। हो सकता है कि अगले समय में स्टॉक्स में आपको इसमें कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनियां जो ऑटो जो सेक्टर है अभी रिकवरी मोड में देखने को मिलेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गाड़ियां हैं उनके सेक्टर में जो ईवी जो गाड़ियां हैं उनका भी बिजनेस आगे ही होने वाला है। तो उस लिहाज से इसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। और यदि बात कर लेते हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की, और Q3 रिजल्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की। तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में कंपनी के सेल रहे 494 करोड़, सितंबर 22 में 657 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में रहे 685 करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, सेल्स हैं, वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं, 494 से बढ़कर के 685 हो गए और इसमें ईयर टू ईयर 39% तक का जंप देखने को मिल रहा है। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कैलकुलेट करते हैं तो 657 से बढ़कर के 685 हुआ है, तो क्वार्टरली भी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यदि अब हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 131 से बढ़कर के हो गया है 186 और क्वार्टरली 166 से बढ़कर के हो गया है 186। तो और क्वार्टरली भी बढ़ा। और ईयर टू ईयर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 43% तक की इसमें जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे कंपनी की रोजी रोटी की, यानी नेट प्रॉफिट कंपनी के पास खर्चा करने के बाद में कितना पैसा जब बचता है। तो इसकी बात करें दिसंबर 21 में कंपनी ने कमाया था 86 करोड़, सितंबर 22 में कमाया है 93 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें तो ये ट्रिपल डिजिट में देखने को मिल रहा है, 107 करोड़ की कमाई कंपनी ने की है। और 86 से बढ़कर के ये तो हो गया है 107। तो ईयर टू ईयर है वो कितना हुआ, 86 से बढ़कर के 107 और इसमें 24% तक की नेट प्रॉफिट में ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी ये 93 से बढ़कर के 107 बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यदि कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस है 1.48 से बढ़कर के इस क्वार्टर में 1.83 देखने को मिल रहा है, जहां पिछले क्वार्टर में 1.58 देखने को मिला था। तो अगर ईपीएस की बात करें तो ईयर टू ईयर ईपीएस में 24% तक की जंप देखने को मिल रही है। और यदि ओवरऑल कंपनी के यदि ओवरऑल रिजल्ट को अगर एनालिसिस करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है ईयरली बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सेल्स में 39% की जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 43, नेट प्रॉफिट में 24 और ईपीएस में भी 24% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो इसलिए ऐसे कंपनी ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट पोस्ट किए। और यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिले, 657 से 685, 166 से 186 और 93 से 107 हो गए हैं, 1.8 से बढ़कर के 1.83 हो गए। यानी कंपनी ने क्वार्टरली भी अच्छा काम किया है और ईयरली भी अच्छा काम किया है और इसमें अच्छे रिटर्न्स भी आप देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। और यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो अभी हमने देखा था कि स्टॉक्स अभी भी 30% है वो डाउन मिल रहा है। तो यानी स्टॉक्स है वो अभी भी अगर कोई इसको खरीदता है तो 30% है वो डिस्काउंट पर उपलब्ध है और भविष्य में इसका बिजनेस है वो चलने वाला है। कंपनी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है और कंपनी कोई छोटी कंपनी भी नहीं है, 25,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी कल डूब जाएगी, कल भाग जाएगी। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रहेंगे तो काफ़ी बेहतर रिटर्न्स आपको इसमें मिल सकते हैं। तो मित्रों ये थे आज के सेशन में कुछ
कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे बने ही रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक जो भी अवश्य करिएगा। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में लेटेस्ट रिजल्ट्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।